Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ा था जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब ये कॉमन सॉल्ट बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में हेल्प करता है। केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और Na2CO3 जिसमें अगर 10H2O भी ऐड हो जाए तो इसको वॉशिंग सोडा कहेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वन बाय वन हम लोग इनको पढ़ेंगे, यानी कॉमन सॉल्ट की हेल्प से बनने वाले केमिकल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है NaOH और ये बेस होता है, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसका कॉमन नाम होता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा कहते हैं इसको। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखें। इसके फॉर्मेशन में हमें कॉमन सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम पहले देख चुके हैं। इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, कॉमन सॉल्ट और वाटर। और इसका यानी कि अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है जिसको कहा जाता है ब्राइन। ठीक है, तो ब्राइन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब जब ये दोनों आपस में डिज़ोल्व होंगे, ये एक्वस सॉल्यूशन हम लेंगे, तब उससे NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्लोरीन गैस, यानी ये तीन हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ऐसे ही नहीं मिलते, ये रिएक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास करानी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ये दोनों कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी बनती है। अब इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। इसका एक नाम है, और पता है जितनी भी नेम रिएक्शन होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आप लोग बहुत सारी नेम रिएक्शंस पढ़ोगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्लोर एल्केलाई प्रोसेस कहा जाता है। इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्लोरीन है। एल्केलाई यानी कि NaOH बेस की तरह बिहेव करता है और इसको हम लोग एल्केलाई बोलते हैं। तो फिर ये इसका एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है ना, और किसी भी बेस का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एल्केलाई। तो इन दोनों के नाम पर इसका नाम ये क्लोर एल्केलाई प्रोसेस पड़ा। बनने वाले प्रोडक्ट दोनों हैं। अब अगर हम देखें कि इस प्रोसेस में एक्चुअल में हुआ क्या था, यानी अगर पूरा सेटअप रखें हम, जैसे एक टैंक था, उसमें हमने पहले वाटर डाला। क्या ऐड कराया है? वाटर। अब ऊपर से हम लोगों ने उसमें NaCl डाल दिया, यानी कॉमन सॉल्ट। तब दोनों का मिक्सचर क्या हो गया? ब्राइन। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड्स भी लगा दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जिसको कहा जाता है एनोड और नेगेटिव जिसको कहा जाता है कैथोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड फॉर पॉजिटिव और कैथोड फॉर नेगेटिव। आप लोगों ने आयंस पढ़ा होगा। जो हम लोग आयंस भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन जिसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, और एक नेगेटिव आयन जिसको हम लोग बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो ये जो एनायन है वो कहाँ पर अट्रैक्ट होगा? एनोड पर। और ये जो कैटायन है वो कहाँ पर अट्रैक्ट होगा? कैथोड पर। कैटायन पॉजिटिव होते हैं, वो कैथोड नेगेटिव पर अट्रैक्ट होंगे। एनायन नेगेटिव होते हैं और वो एनोड पर यानी पॉजिटिव पर अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से इनका नाम होता है। अब जब दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड आ गए हैं तब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास जैसे ही हुई तो एनोड पर तो बन जाती है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्लोरीन गैस बनती है, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा ना, तीन प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। एक तो NaOH बनेगा, दूसरा H2 और तीसरा Cl2। ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसमें से ये जो क्लोरीन गैस है ये कहाँ पर मिलती है? तो ये यहाँ पर उसके बबल्स बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कहाँ पर? क्लोरीन गैस आप लोगों ने देखा होगा वो
माइनस आयन कंटेनिंग होती है, खुद माइनस है तो किस पर अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव पर, इसलिए एनोड के पास उसके बबल्स नज़र आएंगे। उधर ये जो है हाइड्रोजन गैस पर आप लोगों ने प्लस का साइन देखा होगा, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी, इस कैथोड के पास इसके बबल्स बनते हुए नज़र आएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन कंटेनिंग है, इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास बबल बनाएगी, निकलते हुए जाएगी। गैस है तो पानी में तो नहीं रहेगी, ऊपर उड़ती हुई जाएगी। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव होती है, इसलिए वो कैथोड यानी नेगेटिव के पास बबल बनाएगी। अब बचा हुआ ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, यहाँ से उसको निकाल लिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस इस तरह से होती है। अब इसका नाम भी है, भूलना नहीं है, क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। अब अगर हम यूजेस देखें कुछ, यानी तीनों प्रोडक्ट जो हमारे बने हैं, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इनके यूजेस क्या होते हैं, क्यों ये बने हैं, क्या हेल्प करते हैं ये। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सबसे फर्स्ट यूज इसमें हम बोलेंगे सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में हेल्प करता है। इसके मैन्युफैक्चरिंग में सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट ही तो होते हैं, तो इसे बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड यूज़ अगर हम देखें तो फाइबर के बनाने में हेल्प करता है, फाइबर लाइक रेयॉन आर्टिफिशियल फाइबर है, उसे बनाने में हेल्प करता है। थर्डली अगर हम देखें तो पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। इसके साथ साथ जो डाई वगैरह होती है उसे बनाने में यूज़ होता है, जो कलर करने के काम में आती है। और लास्ट यूज़ अगर हम देखें तो जो मेटल है, कौन सी वाली, एल्यूमिनियम मेटल, उसके एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो है बॉक्साइट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ओर है जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलती है। ठीक है, ये हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, उसमें एल्यूमिनियम मिली हुई रहती है। लेकिन प्योर एल्यूमिनियम ही नहीं, बल्कि बहुत सारे अदर चीज़ें भी होती हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट जो ओर होते हैं, या सल्फेट, सल्फर, ये सारी चीज़ें भी ऐड होंगी। तो इन सब को हटाकर और प्योर एल्यूमिनियम निकालने की प्रोसेस में, यानी इस मेटलर्जी में, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करता है। मेटलर्जी आप लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जिसमें कि आप लोगों को देखोगे कि जो मेटल से जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, यानी प्योर मेटल निकालने की प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। तो थर्ड चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। नाउ सेकेंड अगर हम देखें क्लोरीन का यूज़, क्लोरीन गैस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो है वाटर को डिसइंफेक्ट करने में। जो वाटर होता है, आप लोगों ने स्विमिंग पूल देखे होंगे, तो उनका पानी कितना साफ़ होता है, डिसइंफेक्ट करने में यूज़ होता है। बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको किल कर देती है और कितना साफ़ पानी उसका नज़र आता है। तो वो क्लोरीन गैस ही पास कराई जाती है स्विमिंग पूल वगैरह में। और इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, इसे बनाने में हेल्प करती है। देखो यहाँ पर Cl2 है ना, यही है जो कलर को फेड करता है। ब्लीच करना का मतलब क्या है, कलर फेड करना। तो इसमें ये जो क्लोरीन मिला हुआ है यही मेन काम करेगा। इसके साथ साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसे फॉर्मेशन में है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे H2 और Cl2, ये इसका भी यूज़ हो जाता है ना, हाइड्रोजन भी यूज़ हो रही है और क्लोरीन भी यूज़ होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लास्टिक बनाने में, जैसे PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसके साथ साथ पेस्टिसाइड बनाने में, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो छिड़काव करते हैं पेस्ट वगैरह को मारने के लिए, उन्हें बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3, जो बेहोश कर देती है सूंघते ही, ये Cl3 आ रहा है ना, क्लोरीन, इसे बनाने में हेल्प करती है। और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में हेल्प करती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो सही नहीं है ना, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह से जो निकलती है गैस, जो ओजोन डिप्लीशन में एक तरह से जिम्मेदार है। ओजोन जो कि हमारी अर्थ का ब्लैंकेट है, हमें UV रेज से प्रोटेक्ट करती है, उस ओजोन को ये CFC ख़त्म कर देती है और UV रेज डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आएंगी और स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हमें करेंगी। ठीक है, तो ये CFC बनाने में ये क्लोरीन हेल्प करती है। और भी बहुत सारे जैसे डाई हो गए या फाइबर्स वगैरह, इनमें भी ये क्लोरीन गैस हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस होती है हेल्प। ऑयल होता है, ऑयल में अगर हाइड्रोजन गैस हम पास कराने लगे तो वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। ऑयल कैसा होता है, लिक्विड होता है, और वो थोड़ा सा फैट या फिर
सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने घी देखा ही होगा, ऑयल में हाइड्रोजन पास कराने से वो घी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम यूज़ देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों से कंबाइन होने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। इसके साथ साथ मीथेनॉल CH3OH, ये फॉर्मूला होता है मीथेनॉल का, जो आप लोगों ने देखा होगा लेबोरेटरी में बर्नर होते हैं इस तरह के। ठीक है, वो बर्नर जो कि जलाने का काम करते हैं, तो ये बर्नर में भरा जाता है ये मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल जो कि इसे जलाने का स्प्रिट की तरह काम करता है। और रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ होता है। लिक्विड हाइड्रोजन गैस रॉकेट में फ्यूल की तरह काम करती है। तो और हाँ, एक यूज़ और है इसमें, नाइट्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस अमोनिया बनाती है। अमोनिया गैस आप बहुत सुनोगे आगे चलकर। तो अमोनिया गैस है जो फर्टिलाइज़र बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कुछ यूज़ हुए। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी जो दो गैसेस हैं ना, दो प्रोडक्ट हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसके भी कुछ यूज़ देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, अगर हमें किसी भी मेटल को गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करनी है, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि हम मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं ताकि उस पर वो कोरोड ना हो जाए। आप लोगों ने आयरन देखा होगा, आयरन कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग जिसको कहते हैं, है ना, जंग लग सकता है। लेकिन अगर हम आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ा देंगे, जिसकी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जिंक की लेयर चढ़ाने की प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन कर देंगे तो वो कोरोड नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी, उस पर जंग नहीं लगेगा, यानी सेफ रहेगी। जैसे हम पेंट नहीं करते हैं, उन्हीं में से एक प्रोसेस है ये। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करने से पहले मेटल को क्लीन किया जाता है। किसकी हेल्प से? इसी एसिड की हेल्प से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से, या फिर किसी भी तरह की प्लेटिंग करने से पहले मेटल को क्लीन करना पड़ता है ना। रस्ट के ऊपर ही थोड़ी ना पेंट कर देते हो आप लोग भी, उसे भी तो रगड़ते हो ना, रेगमार वगैरह से। तो ये जिंक की प्लेटिंग करने से पहले या किसी अदर प्लेटिंग करने से पहले इसी से ही साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यूज़ देखें तो अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, तो इसमें ये जो हाइड्रोजन और Cl मिक्सचर है वो इसी से ही आया है। साथ ही साथ मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने में, डाई और जो कलर्स जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया, इसके साथ साथ PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने में ये हेल्प करता है। और बहुत सारे जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक जो टेक्सटाइल फाइबर जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्हें बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो आई होप आप लोगों को आज जो हमने पढ़ाया, हमने क्या पढ़ा, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा, किस तरह से बनता है, ब्राइन से बनता है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, और 3 प्रोडक्ट बनते हैं और उनके यूज़ भी जो हमने देखे हैं। और उसके साथ साथ जो 4th प्रोडक्ट हमारा बाई चांस बन गया है ना, तो उसे भी हम लोगों ने देखा। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।